नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 15 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय पर एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय पर एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, तो यूजर जो होता है वह प्रोग्राम बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम समझता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो यूजर ने जो प्रोग्राम बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको हमें बदलना होता है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0-1 की लैंग्वेज। तो हमें यहां पर बताना है ऐसा कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो एक समय पर प्रोग्राम के एक इंस्ट्रक्शन को, मतलब एक निर्देश को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पता चला हमें, जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो किस लैंग्वेज में करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को यदि हमें लो लेवल लैंग्वेज में बदलना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन को, एक एक निर्देश को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, एक एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को बदलता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि किसी प्रोग्राम के एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है? ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी डिवाइस होती हैं? जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। वह डिवाइसेस जो प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल की बनी होती हैं, प्लास्टिक के मटेरियल की या ग्लास टाइप के मटेरियल की बनी होती हैं, उन्हें कहा जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, सीडीआर, सीडी रोम, सीडीआरडब्ल्यू, यह सभी कहलाती हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती हैं, और यह सभी प्लास्टिक या ग्लास टाइप के मटेरियल से बनी होती हैं। जो मटेरियल होता है उसे कहा जाता है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है सीडी डीवीडी, जो कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, जो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। तो हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है? यहां पर डीवीडी भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, सीडी भी है, ब्लू रे भी है, लेकिन यूएसबी ड्राइव ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। यूएसबी ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, यह एक फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी जो चिप में डेटा को स्टोर करती है। यूएसबी ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी ड्राइव ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक फ्लैश मेमोरी होती है।
यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल टेलीविजन सिस्टम ब्लैंक केबल पर डेटा ट्रांसमिट करता है। केबल टेलीविजन सिस्टम ब्लैंक केबल पर डेटा ट्रांसमिट करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से आपके घर में जो सेटअप बॉक्स की केबल है या आप जो डिस्क केबल यूज करते हैं, उसमें जो आप केबल यूज करते हैं वह कौन सी होती है? टीवी के साथ आप जो केबल्स कनेक्शन लेते हैं, या तो सेटअप बॉक्स का कनेक्शन हो सकता है या आपने कोई डिस्क कनेक्शन लिया हुआ है केबल ऑपरेटर के माध्यम से, तो उसमें आप कौन सी केबल का यूज करते हैं? केबल टेलीविजन सिस्टम ब्लैंक केबल पर डेटा को ट्रांसमिट करता है। मतलब टीवी के साथ जो केबल कनेक्शन यूज होता है उसमें कौन सा केबल यूज किया जाता है? वह केबल होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल। टेलीविजन के साथ जो सेटअप बॉक्स या केबल कनेक्शन होता है उसके लिए कौन सी केबल यूज की जाती है? कोएक्सियल केबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कोएक्सियल केबल का यूज टेलीविजन सिस्टम में किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पूल का फुल फॉर्म साइमल्टेनियस पेरिफेरल ब्लैंक ऑनलाइन होता है। स्पूल का फुल फॉर्म साइमल्टेनियस पेरिफेरल ब्लैंक ऑनलाइन होता है। यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टेक्निक होती है स्पूलिंग। स्पूलिंग जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब कोई प्रोसेस रन होती है तो उस प्रोसेस से संबंधित डेटा को टेम्परेरी मेमोरी में रखा जाता है, जो कि होती है स्पूलिंग। हमें यहां पर बताना है कि स्पूल के फुल फॉर्म में यहां पर कौन सा वर्ड आएगा। स्पूल का फुल फॉर्म क्या लिखा गया है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ब्लैंक ऑनलाइन। तो स्पूल के फुल फॉर्म में यहां पर कौन सा वर्ड आता है? स्पूल का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ऑपरेशन ऑनलाइन। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्पूल का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्पूल साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्पूल का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी ब्लैंक कहलाती है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी ब्लैंक कहलाती है। डायरेक्टरी का मतलब किससे है? यहां पर फोल्डर से। जो फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जो मेन डायरेक्टरी होती है, मेन डायरेक्टरी या फर्स्ट डायरेक्टरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो मेन डायरेक्टरी को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। मतलब हमारा जो पहला फोल्डर होता है किसी ड्राइव पर, किसी डिस्क पर, उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। मतलब रूट फोल्डर। और एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनी होती है, मतलब जैसे हमारा एक मेन फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल S1, यह हमारा पहला फोल्डर है, तो यह क्या कहलाएगा? रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया S2, तो यहां पर जो S1 है वह तो हो गया हमारा रूट डायरेक्टरी, लेकिन S1 के अंदर जो यह S2 बना है इसे क्या कहा जाएगा? एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे कहा जाता है सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनती है उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। एक फोल्डर के अंदर बनने वाले फोल्डर को क्या कहा जाता है? सब फोल्डर। और यहां पर एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फोल्डर या डायरेक्टरी का पर्पस क्या होता है? यूज क्या होता है? फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना या सब डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज करना। फाइल और सब डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्टरी का यूज किया जाता है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो जो पहला फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनती है उन्हें कहा जाता है सब डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का उपयोग क्या होता है? फाइल्स और सब डायरेक्टरी को व्यवस्थित करना। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस ग्रुप में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस ग्रुप में
लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड के किस ग्रुप में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीपीसीटी में कि आपको कोई ऑप्शन का टैब पूछ लिया जाता है, यह ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है या यह ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं। दो लाइन के बीच का यह जो गैप होता है, यह जो स्पेस होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। और हमने लाइन स्पेसिंग से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियोस में समझा है। दो लाइन के बीच का जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसे क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। और लाइन स्पेसिंग किसके साथ होती है? पैराग्राफ के साथ होती है। मतलब लाइन स्पेसिंग ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होगा? पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप कहां प्राप्त होगा हमें? होम टैब में। मतलब जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है वह एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत प्राप्त होती है। यहां पर आपको लाइन स्पेसिंग से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, यदि हमें सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है, सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। यदि हमें डबल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। और यदि हमें 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। तो यहां पर लाइन स्पेसिंग से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन को एक साथ समझा। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? दो लाइन के बीच का गैप, उसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होती है। पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अंतर्गत आता है। और डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1.15। यदि हमें सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की क्या यूज होगी? Ctrl+1। डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2 और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5। यहां पर हमने लाइन स्पेसिंग से संबंधित कई क्वेश्चन को एक साथ समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ ग्रुप। हम इन सभी शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ टाइप किया गया है, दो लाइनों के बीच में आपको कुछ गैप दिख रहा होगा, स्पेस दिख रहा होगा। इस गैप को कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। यदि विंडोज प्लस ई की को प्रेस किया जाता है, विंडोज के साथ ई को, तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विंडोज के साथ ई की को प्रेस करने पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है। जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को रे टॉमलिंसन के द्वारा इन्वेंट किया गया है। मतलब पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? रे टॉमलिंसन के द्वारा। इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है, रे टॉमलिंसन। इन्होंने सन 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था, सन 1971 में। आपसे पूछा जा सकता है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का इन्वेंशन या फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने पहला ईमेल सन 1971 में सेंड किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में। किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है। जंक ईमेल वह ईमेल होते हैं जो यूजर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, जिनमें कोई वायरस या फ्रॉड से संबंधित कोई लिंक हो सकती है। उन्हें कहा जाता है जंक ईमेल या स्पैम ईमेल। जंक ईमेल या स्पैम ईमेल। तो जंक ईमेल को क्या भी कहा जाता है? स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSDN का फुल फॉर्म क्या होता है?
MSDN का फुल फॉर्म क्या होता है? MSDN का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो डेवलपर हैं उनके लिए एक नेटवर्क बनाया गया है जिसका नाम है MSDN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MSDN का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग किस कंपनी के द्वारा की गई है? इंडिया में पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग किस कंपनी के द्वारा की गई है? मतलब भारत में जो यूजर्स को, नॉर्मल यूजर्स को इंटरनेट दिया गया, उसकी सर्विस किस कंपनी ने दी है? इंडिया में यूजर्स के लिए, नॉर्मल यूजर के लिए, पब्लिक के लिए इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो भारत में पब्लिक इंटरनेट की शुरुआत की गई है VSNL कंपनी के द्वारा। VSNL जिसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का फुल फॉर्म है और इस कंपनी के द्वारा भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग की गई थी। और कब की गई थी? सन 1995 में। सन 1995 से VSNL कंपनी ने इंडिया के अंदर पब्लिक इंटरनेट की सर्विस की स्टार्टिंग करी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, VSNL। इस कंपनी के द्वारा सन 1995 से इंडिया के अंदर पब्लिक इंटरनेट की सर्विस स्टार्ट की गई। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? TIFF का फुल फॉर्म, TIFF एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज किया जाता है। ग्राफिक्स, TIFF एक फाइल फॉर्मेट है या एक एक्सटेंशन है जो कि ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज किया जाता है। और TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का फुल फॉर्म होता है। यह एक एक्सटेंशन होता है या फाइल फॉर्मेट होता है जो कि ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TIFF का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। आपने कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पढ़े होंगे, लैन, मैन, बैन, पैन, कैन। उसी में एक नेटवर्क का टाइप है WLAN। WLAN आपने लैन पढ़ा होगा। लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। और W का मतलब है यहां पर वायरलेस। वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जब लैन नेटवर्क को विदाउट वायर्ड के क्रिएट किया जाता है, मतलब वायरलेस टेक्निक से बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? WLAN। और WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, और उसमें W ऐड हो गया। W का मीनिंग क्या है यहां पर? वायरलेस। जब लोकल एरिया नेटवर्क को वायरलेस टेक्निक से बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है WLAN। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। MS वर्ड में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। मतलब हम MS वर्ड का जो पेज है, जो स्क्रीन है, उसको मैक्सिमम कितने % पर जूम कर सकते हैं? MS वर्ड में जो पेज होता है उसको हम मैक्सिमम 500% तक, 500% तक जूम कर सकते हैं। MS वर्ड का जो पेज होता है उसको अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। और यदि आपसे पूछा जाता मिनिमम, तो मिनिमम होता है 10% तक। हम कम से कम, न्यूनतम 10% तक जूम कर सकते हैं और अधिकतम या मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 500% तक। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है जूम? बाय डिफॉल्ट होता है 100%। MS वर्ड में हम पेज को मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं, मिनिमम 10% तक कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट कितना जूम होता है? 100% होता है। तो यहां पर हमने एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करे। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल का यूज किया जाता है। स्क्रॉल,
आपको कंट्रोल के साथ माउस का जो स्क्रॉल होता है उसको अप डाउन करना है, तो आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 500%। इन सभी को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर आप देख सकते हैं अभी हमारा पेज 150% पर जूम है। यदि हम कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को अप करते हैं अप, तो आप देख सकते हैं जूम परसेंटेज बढ़ गया है और मैक्सिमम कितना हो गया है? 500% तक। यदि हम कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को डाउन करते हैं डाउन, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो जूम है उसका परसेंटेज कम हो गया है और मिनिमम कितना हो गया है? 10% तक। तो मिनिमम जूम होता है एमएस वर्ड में 10, मैक्सिमम होता है 500 और बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100 होता है। और जूम इन जूम आउट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ स्क्रॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। OCR किस प्रकार की डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस। यह एक स्कैनर का टाइप होता है, स्कैनर का। OCR एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक स्कैनर का टाइप होता है। OCR हमें किसी डॉक्यूमेंट को, किसी टेक्स्ट को स्कैन करने की सुविधा देता है और OCR से हम जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी किया जा सकता है। OCR का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि हम OCR से जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एडिट भी किया जा सकता है। OCR एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर का टाइप है जो कि स्कैन होने वाले डॉक्यूमेंट को एडिट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। और OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह स्कैनर का एक टाइप है जो कि स्कैन होने वाले डॉक्यूमेंट को एडिट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिले। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।